अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 8 मटेरियल का कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 8 मटेरियल का सेकंड पोर्शन डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। राइट। अब देखें बेटे, जब हम लोग अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन के दौरान हमारे यूनिट्स में फॉल्ट आ जाया करता है। राइट। अब यूनिट्स में ऐसा फॉल्ट आना जिसको बाद में रिपेयर कर लिया जाए वो कहलाता है डिफेक्टिव प्रोडक्शन, और यूनिट्स में ऐसा फॉल्ट आना जिसको बाद में रिपेयर ना किया जा सके, ठीक ना किया जा सके, वो कहलाता है स्पॉइल्ड प्रोडक्शन। राइट। मींस डिफेक्टिव में हम यूनिट्स को प्रोडक्शन में रखते हुए मजीद उन पे कॉस्ट इनकर करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, जबकि स्पॉइलेज में क्या होता है, यूनिट्स में ऐसा फॉल्ट आ चुका होता है जो ठीक नहीं हो सकता, तो फिर जितने यूनिट खराब हुए होते हैं उनको जिस हालत में भी वो होते हैं प्रोडक्शन से बाहर निकाल लेते हैं। राइट। अब जब हमने इस वक्त डिस्कस करना है अपने डिफेक्टिव प्रोडक्शन को। राइट। तो जब हमारे पास यूनिट्स में फॉल्ट आता है डिफेक्टिव का, तो उसका लॉस दो जगहों पे चार्ज किया जाता है। दो सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है लॉस इज चार्ज्ड टू जॉब, ऑर्डर या कस्टमर। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है। जॉब भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं और कस्टमर भी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है इंटायर प्रोडक्शन। जॉब, ऑर्डर या कस्टमर का मतलब होता है कि आपने अपना लॉस एक कस्टमर से कवर करना है। जितना भी लॉस हुआ है पहले कस्टमर को, जब चीज़ें बेचेंगे तो सारा लॉस उसी से कवर कर लेंगे। और इंटायर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि उस लॉस को तमाम कस्टमर्स पे इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। ठीक, एक कस्टमर से ना लिया जाए बल्कि जितना भी लॉस हुआ है वो उस पूरी लॉट पे डिवाइड कर दिया जाए, हर कस्टमर से कवर किया जाए उसे। तो उसको कहा जाता है इंटायर प्रोडक्शन, ऑल प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड। तो दोनों के तीन तीन नाम है, जॉब, ऑर्डर, कस्टमर, ये पहला है ऑप्शन, और दूसरा है इंटायर प्रोडक्शन, ऑल प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब इस हवाले से हमारे पास ये बुक पे टोटल 6 क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, डिफेक्टिव और स्पॉइलेज से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8-14 और क्वेश्चन नंबर 8-15, ये दो क्वेश्चन हमारे डिफेक्टिव से रिलेटेड है। तो इस वक्त हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें देखें क्या कह रहा है। ये लाहौर एंटरप्राइज के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको अपनी प्रोडक्ट वाई का ऑर्डर रिसीव हुआ है एफ कंपनी से कि जी आप हमें अपनी वाई प्रोडक्ट के 500 यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करके दें। अब इस 500 यूनिट बनाने के लिए कह रहा है ये आपकी कॉस्ट लगी है। डायरेक्ट मटेरियल 25,000, डायरेक्ट लेबर 50,000, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 50% है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है हमारी 50,000, उसका 50% ने तो वो कितना आ जाएगा बेटे 25,000। राइट। तो 500 यूनिट को स्टार्ट करते वक्त ये कॉस्ट लगी आपकी इनिशियल। अब जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्या हुआ, कह रहा है एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर रीवर्क ऑन 50 यूनिट्स फाउंड डिफेक्टिव वर एज फॉलो। अब जब आप काम कर रहे थे तो आपके यूनिट्स में से कितने 50 यूनिट डिफेक्टिव निकल आए। कह रहे हैं अब चूंकि ये डिफेक्टिव है तो इन पे एडिशनल कॉस्ट इनकर की जाएगी। तो कह रहे हैं इनको ठीक करने के लिए ये एडिशनल कॉस्ट लगाई। कह रहा है मटीरियल लगाया आपका 2000, लेबर की कॉस्ट लगी है 2000, और फैक्ट्री ओवरहेड हुई अप्लाइड रेट पे। तो अप्लाइड रेट क्या था 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो अब लेबर कॉस्ट हमारी 2000 है, उसका 50% लें तो वो आ जाएगी 1000। अब रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आप एंट्रीज पास करें। ऑप्शन 1, जॉब इज चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, कि आपने लॉस कहाँ चार्ज करना है, जॉब को। ये ऑप्शन 1 है। तो जॉब, ऑर्डर या कस्टमर तीन वर्ड होते हैं तो उसने इस वक्त जॉब यूज किया। ठीक। और दूसरे ऑप्शन में कह रहा है सेकंड रिक्वायरमेंट में, जॉब इज नॉट सो चार्ज, कि जॉब को चार्ज नहीं करना। तो चूंकि हमारे पास टोटल दो ऑप्शन है, एक जॉब और दूसरा इंटायर प्रोडक्शन, तो इस वक्त पहले ऑप्शन में उसने कहा जॉब को नहीं। ठीक। तो पहले में कहा जॉब को और दूसरे में कह रहा है जॉब को नहीं, तो जॉब को नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, इंटायर प्रोडक्शन। ठीक। फिर साथ ही कह रहा है आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट इन बोथ ऑफ द केसेस, हर केस में पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड करें। अब वो कैसे फाइंड होगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं। तो नहीं बेटे, आते हैं सबसे पहले हम लोग अपने ऑप्शन 1 की तरफ। दिस इज जॉब, ऑर्डर या कस्टमर। ये एक्सरसाइज नंबर 8-14। ठीक, ऑप्शन 1 के मुताबिक अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें उसने कहा है लॉस जॉब को चार्ज करें। तो इस जॉब के टोटल तीन नाम है, जॉब, ऑर्डर या कस्टमर। राइट। तो एंट्रीज पास करनी है तो 3 स्टेप्स में एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी बेटे हर क्वेश्चन में। राइट। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल ऑर्डर को स्टार्ट करेंगे। तो जब देखें, जब भी कोई चीज़ बनती है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 आइटम्स चाहिए होते हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच। ये तीनों आइटम्स मिल के एक जगह पर कंबाइन होंगे
ठीक, कहाँ पे? जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो वो जगह जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है उसको वर्क इन प्रोसेस कहा जाता है। तो इस वर्क इन प्रोसेस में आपका मटेरियल भी जाएगा, वर्क इन प्रोसेस में आपकी लेबर भी जाएगी और वर्क इन प्रोसेस में आपकी एफओएच की कॉस्ट भी इनकर होगी। तो इसलिए आप पहली एंट्री क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को डेबिट करेंगे, वर्क इन प्रोसेस लेबर को डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस एफओएच को डेबिट करेंगे। मींस तीनों वर्क इन प्रोसेस आपके डेबिट होंगे। तो बेटे आपने WIP वर्क इन प्रोसेस पूरा लिखना है, एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है WIP, राइट। तो अब यहां आप लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट। अब ये जो आपका वर्क इन प्रोसेस मटेरियल है, इसके लिए आप क्रेडिट में मटेरियल को रखेंगे। वर्क इन प्रोसेस लेबर के लिए आप अपनी क्रेडिट में पेरोल को रखेंगे और वर्क इन प्रोसेस एफओएच में आप क्रेडिट में फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को रखेंगे। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी ओरिजिनल ऑर्डर को स्टार्ट करने की हर एंड क्वेश्चन में। तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के लिए मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर के लिए पेरोल क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस एफओएच के लिए फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट। अब इसकी वैल्यूज उसने क्वेश्चन में हमें बताई हुई हैं। कह रहा है मटेरियल आपका लगा है 25,000, लेबर लगी है 50,000 और वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट हो जाएगा 25,000 से 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। अब यही वैल्यूज क्रेडिट में भी कॉपी होगी, 25,000, 50,000 एंड 25,000। ठीक है बेटे, तो ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो हो गया स्टार्ट। अब जब हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे थे तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन हमारे यूनिट्स में फॉल्ट आ गया और वो फॉल्ट क्या आया कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो डिफेक्टिव निकल आए। ठीक है, तो अब डिफेक्टिव का जब हम लॉस चार्ज करते हैं, तो अब सेकंड एंट्री डिफेक्टिव के लॉस को चार्ज करने की है। अब जब हम डिफेक्टिव का लॉस चार्ज करेंगे तो दो ऑप्शन होते हैं, जॉब और इंटायर प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो देखें सुनिएगा बेटे ध्यान से, जब डिफेक्टिव का लॉस जॉब को चार्ज होगा तो ये जो आपकी पहली वाली एंट्री थी ना ओरिजिनल ऑर्डर को स्टार्ट करने वाली एंट्री, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी। दोबारा आप एंट्री पास कर देंगे, तीनों वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे आप। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के लिए क्रेडिट में मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर के लिए क्रेडिट में पेरोल और वर्क इन प्रोसेस एफओएच के लिए क्रेडिट में आप फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को रखेंगे, राइट। अब वैल्यूज कहां से आएंगी, वो जो एडिशनल उसने बताई हुई है। तो देखें कह रहा है 50 यूनिट जो डिफेक्टिव हुए हैं उन पे एडिशनल मटेरियल लगा है 2000, तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 2000 से डेबिट हो गया। लेबर लगी 2000, तो वर्क इन प्रोसेस लेबर 2000 से डेबिट हो गया। और फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो 50% ऑफ लेबर कॉस्ट है, तो लेबर कॉस्ट कितनी थी 2000, इसका 50% लिया तो ये 1000 आ गया। तो वर्क इन प्रोसेस एफओएच 1000 से डेबिट हो गया। अब यही वैल्यूज क्रेडिट में भी कॉपी होगी, 2000, 2000 एंड 1000। तो ये हमारा डिफेक्टिव का लॉस जो है वो जॉब को चार्ज हो गया। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, क्या होगा जब डिफेक्टिव का लॉस जॉब को चार्ज होगा तो आपकी ये जो पहली एंट्री थी ओरिजिनल ऑर्डर को स्टार्ट करने वाली एंट्री, यही एंट्री दोबारा कॉपी हो जाएगी एडिशनल वैल्यूज के साथ। प्राइसेस वो नहीं आएंगी, वो बदल जाएंगी, राइट। नहीं जी, तो ये हमारा डिफेक्टिव रिकॉर्ड हो गया। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है इसमें हम यूनिट्स को कंप्लीट करके प्रोडक्शन से बाहर निकाल लेंगे। तो जब हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो क्या एंट्री होगी बेटे, हम फिनिश्ड गुड्स को डेबिट करेंगे और तीनों वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटीरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस एफओएच क्रेडिट, राइट। अब वैल्यूज कैसे आएंगी इस एंट्री की, ये आप देखिएगा जरा बेटे। देखें, आप पहली एंट्री से स्टार्ट लें, एंट्रीज से यानी है। आप देखें आपकी ये जो वेरी फर्स्ट एंट्री थी इसमें आपका वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 25,000 रुपीज से डेबिट हुआ है, राइट। अब अगली एंट्री में देखें, अगेन वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 2000 से डेबिट हो गया है। पहली एंट्री में 25,000 डेबिट, दूसरी एंट्री में 2000 डेबिट, तो टोटल कितना हो गया, डेबिट है ना, तो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 27,000। तो आपकी तीसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल टोटल 27,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इतना कंप्लीट होकर प्रोडक्शन से बाहर आएगा, राइट। अब इसी तरह आगे आए तो वर्क इन प्रोसेस लेबर को देखें, पहली एंट्री में वो 50,000 से डेबिट है और अगली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस लेबर दोबारा 2000 से डेबिट हुआ है। तो पहली में 50,000 डेबिट, दूसरी में 2000 डेबिट, तो टोटल कितना डेबिट हो गया 52,000। तो क्रेडिट होके 52,000 बाहर आ जाएगा प्रोडक्शन से तीसरी एंट्री में। तो वर्क इन प्रोसेस लेबर आपका 52,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी तरह आप लोगों का फैक्ट्री ओवरहेड, तो देखें पहली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस एफओएच 25,000 डेबिट हुआ, अगली एंट्री में दोबारा 1,000 रुपये से डेबिट हो गया। तो 25,000 प्लस 1,000 डेबिट डेबिट ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 26,000 वर्क इन प्रोसेस एफओएच क्रेडिट होकर प्रोडक्शन से बाहर आ जाएगी। अब वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 27,000 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर
52,000 डेबिट और वर्क इन प्रोसेस एफओएच 26,000 डेबिट, तीनों को एडअप करें तो फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105,000, 1,05,000 लिमिट है। ये हमारा डिफेक्टिव का लॉस कहाँ चार्ज हो गया, जॉब को चार्ज हो गया। ठीक है, तो जॉब के मुताबिक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट, अब हमने इसको सेकंड ऑप्शन के मुताबिक अटेम्प्ट करना है विच इज इंटायर प्रोडक्शन। तो अब इससे पहले कि हम अपनी इंटायर प्रोडक्शन की तरफ जाएं, उसने साथ ये भी कहा कि हर केस में आपने पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो अब देखिए पर यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड होगी, हमारे पास ये आपके सामने इसका फार्मूला है। पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी है जो हमने तैयार की है, अभी हमने अपनी तीसरी एंट्री में फाइंड किया कि टोटल 1,05,000 रुपये की कॉस्ट तैयार हुई है चीज़ों की। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है। अब ये कितने यूनिट की थी, उसने बताया था हमें 500 यूनिट का ऑर्डर रिसीव हुआ था, तो टोटल यूनिट 500 है। ठीक है, अब देखें बीच में से 50 डिफेक्टिव भी हुए थे तो वो माइनस हो जाने चाहिए थे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डिफेक्टिव मींस यूनिट्स में ऐसा फॉल्ट आया जो ठीक हो जाएगा, मींस यूनिट कम नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे, बस कुछ यूनिट बीच में से जो खराब हुए होंगे उन पे आप एडिशनल कॉस्ट इनकर करेंगे। तो इसलिए अब आपकी एंट्री पर यूनिट कॉस्ट कैसे आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 1,05,000 फिनिश गुड्स की वैल्यू और डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स 500, तो ये आ गई ₹210 पर यूनिट। तो ये हमारा ऑप्शन 1 जो है वो अब हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि लॉस ऑफ जॉब को नहीं, इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करना है। तो इंटायर प्रोडक्शन के भी 3 नाम है, इसको कहा जाता है बेटे इंटायर प्रोडक्शन, ऑल प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये 3 नाम है इसके। तो अब 1 बाई 1 अब आते हैं बेटे इसके सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। तो वही 3 एंट्रीज होंगी। तो पहली एंट्री तो किस चीज़ की होगी, वही ओरिजिनल ऑर्डर को स्टार्ट करने की। तो क्या होगा, अगेन तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के लिए क्रेडिट में मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर के लिए क्रेडिट में पेरोल और वर्क इन प्रोसेस एफओएच के लिए क्रेडिट में फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा। अब वैल्यूज वही हैं आपकी, मटेरियल कितना लगा है 25,000, लेबर 50,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 25,000, यही वैल्यूज क्रेडिट में भी कॉपी हो गई आपकी। मींस ओरिजिनल ऑर्डर को स्टार्ट करने वाली एंट्री आपकी जॉब और इंटायर प्रोडक्शन दोनों में सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम अपने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन हमारे यूनिट्स में फॉल्ट आ गया, और वो फॉल्ट क्या आया कि वो डिफेक्टिव निकल आए। ठीक, तो अब डिफेक्टिव का लॉस रिकॉर्ड करना है। तो देखें, जब डिफेक्टिव का लॉस जॉब को चार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, पहली एंट्री जो ओरिजिनल ऑर्डर वाली एंट्री है इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ठीक है, एडिशनल वैल्यू से। लेकिन यही लॉस जब जॉब की बजाय इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज होगा तो पहली एंट्री के ये जो क्रेडिट्स है ना बेटे, ये तो होंगे कॉपी। मींस क्रेडिट में आप फिर मटेरियल, पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को ही रखेंगे। लेकिन डेबिट में क्या आएगा, ये जो तीनों वर्क इन प्रोसेस है ना, इन तीनों वर्क इन प्रोसेस की जगह पे डेबिट में फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के लिए भी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा, लेबर के लिए भी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा और वर्क इन प्रोसेस एफओएच के लिए भी फैक्ट्री ओवरहेड ही डेबिट होगा। तो बजाय इसके कि फिर हम एफओएच को, फैक्ट्री ओवरहेड को 3 दफ़ा डेबिट करें, हम इनकी कंबाइंड अमाउंट से फैक्ट्री ओवरहेड को एक ही दफ़ा डेबिट कर लेंगे। ये इंटायर प्रोडक्शन में होगा। ठीक है, जॉब में ओरिजिनल ऑर्डर वाली एंट्री कॉपी होगी एज इट इज, इंटायर प्रोडक्शन में ओरिजिनल ऑर्डर वाली एंट्री के क्रेडिट्स कॉपी होंगे, डेबिट में तीनों वर्क इन प्रोसेस की जगह पे फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो अब देखें एडिशनल मटेरियल कितना लगा था 2000, लेबर कितनी लगी थी 2000 और एफओएच कितने लगे थे 1000। ऐड करें तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कितना चला जाएगा 5000। तो ये हमारा लॉस इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज हो गया। राइट, अब आ जाते हैं बेटे हम तीसरे स्टेप की तरफ। तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने यूनिट्स को कंप्लीट करके प्रोडक्शन से बाहर निकाल लेंगे। तो अब जब हमारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो क्या एंट्री होती है, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच, मींस तीनों वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएंगे। अब वैल्यूज कैसे आएंगी वो फिर देख लेते हैं। तो देखें, अब आप देखें बेटे, पहली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 25,000 से डेबिट हुआ। राइट, अब सेकंड एंट्री में देखें क्या वर्क इन प्रोसेस मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का टाइटल ही नहीं है, ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब है 25,000 ही मटेरियल कंप्लीट होकर प्रोडक्शन से बाहर आ जाएगा। तो तीसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 25,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी तरह लेबर, पहली एंट्री में ये 50,000 से डेबिट हुआ है दूसरी एंट्री में ना डेबिट ना क्रेडिट, तो 50,000 ही कंप्लीट होकर बाहर आ गया। तो वर्क इन प्रोसेस लेबर 50,000 से क्रेडिट। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड को देखें तो देखें वर्क इन प्रोसेस एफओएच, पहली एंट्री में 25,000 डेबिट, दूसरी एंट्री में ना डेबिट ना क्रेडिट, तो 25,000 ही कंप्लीट होके बाहर आ गया। तो अब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करें तो इन तीनों का सम बन जाता है कितना 100,000। तो फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई 100,000।
राइट। तो ये हमारा लॉस जो है वो इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज हो गया। ठीक है। अब इस ऑप्शन में भी उसने हमसे कहा था जी कि आप दूसरी रिक्वायरमेंट में भी कि पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आप इसकी देखें पर यूनिट कॉस्ट का फिर वही फार्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी ऑप्शन बी में, पिछले इंटायर प्रोडक्शन में वो 1,05,000 थी, ऑप्शन बी में सॉरी जॉब में वो 1,05,000 थी, तो अब इंटायर प्रोडक्शन में वो 1,00,000 आई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1,00,000 टोटल कॉस्ट को अपने टोटल यूनिट जो कि 500 है उस पर डिवाइड कर देंगे। तो 100,000 डिवाइडेड बाई 500, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹200 पर यूनिट। ठीक है बेटे। तो ये हमारा लॉस जो है वो कहाँ चार्ज हो गया, इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज हो गया। राइट। तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8-14 जो है वो हो गया कंप्लीट।